मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसे आप अपने जीवन में उतारकर हर एक ऊंचाई को छू सकते हैं और कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। तो क्या है ये ज्ञान? चलिए हम खुद जान लेते हैं कहानी के माध्यम से। सभी मित्रों का हमारी इस कहानी के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, कहानी को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हर एक भारतीय की यही तो पहचान है। हम अपना भला करते हैं और दूसरे का भी भला करते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज के समय में गुरु और गुरु भक्ति बस किताबों में ही पढ़ने सुनने को मिलती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें गुरु भक्ति का ज्ञान देते हैं। उनमें से एक है, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज बताने जा रहे हैं, राजा जन्मेजय की नगरी में आयुधधम्म नाम का प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। इनका एक सबसे उत्तम शिष्य था अरुड़ी। अरुड़ी की गुरु भक्ति इतिहास के पन्नों में गुंजायमान है। घटना कुछ ऐसी है, एक बार गांव के पार मेड़ में दरार बन जाती है। इससे पानी रीस रीस कर खेतों में आने लगता है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर खेतों में पानी घुसने का खतरा था। जब हम बात आश्रम तक पहुंची, तब गुरु आयुधम को गांव की फसलों की चिंता होने लगी। तब वह अपने शिष्य अरुड़ी को अपने पास बुलाते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और आदेश देते हैं, पुत्र अरुड़ी, इसी समय जाकर मेड़ से बहते पानी का कोई उपचार करो, वरना पानी का बहाव बढ़ते ही मेड़ टूट सकता है और अगर ऐसा होता है तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। किसान बेचारा खाने के लिए तड़प उठेगा। गुरु की आज्ञा पाते ही अरुड़ी बिना कुछ सोचे समझे अपने कार्य को पूरा करने लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर अरुड़ी पूरी स्थिति समझता है और कई प्रकार से मेड़ से बहते पानी को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन पानी का बहाव अधिक होने पर दरार में लगी कोई भी सामग्री टिक नहीं पाती और पानी तेजी से खेतों के आने लगता था। अब अरुड़ी विचार करता है और उस मेड़ की दरार पर स्वयं लेट जाता है। उसके ऐसा करते ही पानी खेतों में जाने से रुक जाता है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण अरुड़ी को कंपन महसूस होने लगती है, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है। वह कितनी भी तकलीफ सह लेगा, पर गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। अरुड़ी इसी तरह से सुबह से शाम तक मेड़ पर लेटा रहता है और पानी से खेती की फसलों को बचाता है और पूरी श्रद्धा से अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। उधर आश्रम में गुरु आयुधम बहुत चिंतित है। संध्या होने को है और अरुड़ी की कोई खबर नहीं। अब तक तो अरुड़ी को घर आ जाना चाहिए। इन्हीं सब विचारों से घिरे आयुधम सोच में बैठे हैं। तभी दूसरे शिष्य गुरु आयुधम के पास जाकर चिंता का कारण पूछते हैं। तब गुरु जी कहते हैं, पुत्रों, मैंने सुबह अरुड़ी को मेड़ की दरार भरकर खेतों का पानी रोकने के लिए बचाने के लिए भेजा था। उस बात को बहुत समय हो गया। अब तक तो अरुड़ी को आश्रम आ जाना चाहिए था। वो संध्या की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता है, संध्या की प्रार्थना जरूर करता है। आज पहली बार वह उससे उपस्थित नहीं हो पाया। आज वो प्रार्थना में पहली बार नहीं आ पाया। कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? अरुड़ी किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं है? सभी चिंतित होकर मेड़ तक जाकर देखने का निर्णय लेते हैं। गुरु आयुधम एवं कुछ शिष्य अरुड़ी को देखने आश्रम से निकल पड़ते हैं। मेड़ के पास पहुंचकर गुरु आयुधम जोर जोर से अरुड़ी को पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद अरुड़ी को गुरु जी की आवाज़ सुनाई देती है और वह जोर से उत्तर देता है, गुरु जी, मैं यहाँ हूँ, मेड़ के ऊपर लेटा हूँ। सभी अरुड़ी की तरफ भागते हुए आते हैं और गुरु आयुधम जल्दी से अरुड़ी को खड़ा करते हैं और सभी शिष्य मिलकर दरार को भरते हैं। गुरुजी अरुड़ी से पूछते हैं, पुत्र, तुम इतनी भीषण ठंड में इस तरह पानी पर क्यों लेटे हो? तुम्हारा पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया है। अगर अभी हम नहीं आते तो तुम मृत्यु के समीप ही थे। अरुड़ी सिर झुकाकर कहता है, क्षमा करिए गुरु, क्षमा कर दीजिए।
मैंने आप सभी को बहुत कष्ट दिया, किंतु आपने मुझे पानी बंद करने भेजा था, जिसे मैं अकेला नहीं कर पाया। तभी एक उपाय आया, एक उपाय था जो मैंने किया। गुरु ने कहा, तुम आश्रम आकर इसकी सूचना दे सकते थे, अपने प्राणों को इस तरह से संकट में क्यों डाला। तब अरुणी कहता है, हे गुरुवर, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपर है, आपकी चिंता मेरे लिए बड़ी सबसे बड़ी है। अगर मैं आश्रम आता तो फसल का कई हिस्सा बर्बाद हो गया होता, और यह जानकर आपको बहुत दुख होता, और मेरे कारण आपको मिला दुख मेरे लिए मृत्यु के समान ही है। इसीलिए मैंने मेड़ पर लेटकर पानी को रोकने का निर्णय लिया। अरुणी की ऐसी निष्ठा देख गुरु आयुधाम को गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। और गर्व क्यों ना महसूस हो, ऐसे पुत्र, ऐसे शिष्य कभी कभी मिलते हैं और वो अरुणी को आशीर्वाद देते हैं, पुत्र तुम्हारा नाम सदैव गुरु भक्ति के लिए जाना जाएगा, युगों तक तुम्हें सुना एवं पढ़ा जाएगा, और तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य का बखान कर आने वाली पीढ़ी को गुरु भक्ति का पाठ सिखाया जाएगा। और इस तरह गुरु आयुधाम अरुणी को एक नया नाम उद्दालक देते हैं, उद्दालक, और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बिना किसी अध्ययन के सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह उसी दिन अरुणी की शिक्षा खत्म होती है और गुरु उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। अरुणी का नाम उन्हीं महान शिष्यों के साथ लिया जाता है जो गुरु आदेश को सर्वोपर रखते हैं, जिनमें एक नाम एकलव्य का भी है। ये दोनों ही नाम गर्व के साथ लिए जाते हैं। आज गुरु शिष्य की वो परंपरा विलुप्त हो चुकी है। ऐसे में छात्रों को इसका ज्ञान केवल इन ऐतिहासिक कहानियों के जरिए मिलता है, जो उनमें संस्कारों को प्रेरित करता है। अपनी आने वाली पीढ़ी को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सांस्कारिक भी बनाए, जिसमें ऐसी कई रोचक कहानियां ही आपकी मदद करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी में सम्मान के भाव उत्पन्न होंगे और उनमें अपने से बड़े एवं अपने शिक्षकों के प्रति आदर का भाव पनपेगा। अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि यही एक ऐसी कला है जिसके जरिए आप अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी साथ ही उनके ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। मित्रों, एक कहानी आपको कैसे लगे? अगर आपके दिल को छू गई हो और आपको ये लगता है नहीं, ये कहानी हर एक घर पहुंचाना ज़रूरी है, तो दोस्तों, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण कहानी के साथ अगले वीडियो में।